भगवान जगन्नाथ बीमारी से मुक्त हो जाते हैं, जिसके बाद मामा के घर सरसपुर में बरसों से अपने भांजे के खुशी के लिए, अपने भांजे की स्वस्थ प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार का रथों का आयोजन किया जाता है, रथ यात्रा का स्वागत किया जाता है। इस बार 146वीं रथ यात्रा में पारंपरिक विधि पूजी पूजन के साथ साधु संतों को खाना खिलाकर भेंट सौगात देने के बाद अपने भांजे की खुशी के लिए महंत लक्ष्मण दास जी ने आयोजन किया था। इस मौके पर लक्ष्मण दास जी भगवान की महिमा बताते हुए और अपनी बात मन की बात कहते हुए नजर आ रहे, जिसकी खास रिपोर्ट। जहाँ बड़े मंदिर जगन्नाथ में नेत्रोत्सव की विधि है, और उससे पहले यहाँ पे किस प्रकार का आयोजन किया गया है और किस तरह का अब आपका आगे का प्रोग्राम है? आप समस्त कर्णावती और गुजरात के साथ में संपूर्ण भारत देश को जय सिया राम, जय रणछोड़, जय जगन्नाथ भगवान के साथ सबको वंदन प्रणाम। भगवान का आशीर्वाद समस्त देशवासियों को मिले के साथ आज का जो यहाँ का कार्यक्रम होता है, आप लोगों ने सुना होगा, भगवान का नयन सलाखा एक कार्यक्रम होता है। वो हमारी एक विधि होती है कि आँखों में एक काजल लगाया जाता है, जिसको अंजन बोला जाता था पहले, और नीम के लकड़ी से वो तैयार होती थी, जिससे मोतिया तक ठीक हो जाता था। भगवान मौसार आते हैं, मौसार में मौसार आने के बाद में भांजे तो प्रिय होते ही हैं, पूरी आज़ादी मिलती है उनको, और कच्चे आम जामुन कुछ ज़्यादा खाते हैं, पुरवाई हवा लगती है, जिसके वजह से भगवान कुछ बीमार हो जाते हैं, आँख आ जाती है, जो 15 दिन के लिए आँख पे पट्टा भगवान का ये इन्फेक्शन होता है, एक से दूसरे को फैलता है। स्वाभाविक है, भांजा आया है मामा के घर, तो मामा के यहाँ बीमार हो गया है, तो मामा को टेंशन हो ही जाएगा कि अब सारे वहाँ वाले कहेंगे कि हमारे बच्चे को ठीक से रखा नहीं। तो भगवान आज के दिन स्वस्थ हो जाते हैं, आँख सेका जाता है गर्म पानी से, आदि ठंडा पानी से, बर्फ से, आदि आदि जो भी विधियाँ होती हैं वो सारी विधियाँ आज करके आज भगवान निज धाम को यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो आज जो नेत्र ठीक हो जाता है, भगवान पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, इसी उपलक्ष्य में आज का भंडारा यहाँ साधु संतों का होता है, और सभी साधु संतों को आमंत्रण देकर के बुलाया जाता है, उनको धोती दक्षिणा आदि देकर के भोजन करा करके, और सभी संतों से प्रार्थना की जाती है कि आप हमको आशीर्वाद दें कि पुनः भगवान मौसार में आए तो कभी बीमार न पड़ें। इस तरह के प्रार्थना की जाती है, और इसी व्यवस्था के तहत, इसी विधि के तहत आज का भंडारा जब से सरसपुर में रथ यात्रा आई है तब से ये विधि चालू है। पहले मामेरा की विधि नहीं थी शुरुआत में, और बाद में शुरू हुआ है, तो दोनों एक ही हैं राम जी की इच्छा से। हाँ, वहाँ सब सेवक लोग संभाल रहे हैं, यहाँ हम संभाल रहे हैं, मिला जुला के राम जी की इच्छा से। यानी जो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा जिस दिन 20 जून को आने वाली है, और जो भगवान के जो मुख्य महंत दिलीप दास जी सहित समेत महाराज इसी मंदिर में आते हैं, यही प्रसाद ग्रहण करने। जब से रथ यात्रा सरसपुर आई है तब से जगन्नाथ मंदिर के जो भी गादीपति हुए हैं वो भोजन प्रसाद यहीं लेते हैं, यहीं विश्राम करते हैं। ये परंपरा है, निशान यहीं आती है, पादुका यहीं आता है, ध्वज यहीं आता है, और असली जो साधुशाही भगवान के प्रतीक माने जाते हैं वो मूर्ति से अधिक निशान का महत्व होता है। जो यहाँ आते हैं उनकी सेवा पूजा आरती सारी विधियाँ उनकी की जाती है। महाराज श्री जो भी गादीपति वहाँ जगन्नाथ मंदिर में होते हैं वो यहाँ अवश्य आते हैं, यहीं भोजन प्रसाद लेते हैं। और जैसे कि हमारे हिंदू संस्कृति में है, एक सामान्य सा श्लोक बोलता हूँ जो प्रायः सबको पता होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। से भगवान से अधिक तुलसीदास जी ने कहा है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो संत के जैसे नचाते हैं वैसे भगवान नाचते हैं, तो भगवान से ऊपर दर्जा है संतों का। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोग, तो संतों की जो सेवा है वो यहीं पे होती थी।
यहीं होती है। आज भी ये परंपरा और जारी है और शायद भगवान की जब तक कृपा रहेगी तब तक राम जी की इच्छा से ये कृपा और ये परंपरा जारी रहेगी। उसमें हमारे चारों तरफ जो देख रहे हैं ये सब सहयोगी हैं और यहाँ भंडारा, धोती, घी, तेल आदि की जो भी व्यवस्था की जाती है वो सब हमारे सहयोगी, हमारे जगदीश भाई हैं, अरविंद भाई हैं, हमारी बहन श्री हैं और सब। आप काफ़ी सारे लोग अभी यहाँ नहीं आए हैं क्योंकि दूर दूर से सारी सेवाएं होती हैं। अभी दिन भर में लोग आते रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद हो, अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना, ये आदि सब मिल करके इस सब का जगह का आयोजन करते हैं, सेवा यहाँ देते हैं वर्षों से। और काफ़ी सारे सेवक हैं राम जी की इच्छा से, काफ़ी सारी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई भगवान का श्रृंगार करवा देते हैं, कोई फूल लगवा देते हैं, कोई कुछ करवा देते हैं। तो इस तरह से सभी के सहयोग से यहाँ की सेवा चलती आ रही है। जय श्री राम।